आसिया नाज तनोनी साहब सवाल सर, कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो इस वक्त 7 करोड़ 11 लाख लगभग मर्दों के वोट रजिस्टर हैं और 6 करोड़ 10 लाख के करीब खवातीन के वोट हैं। आज भी ये डिफरेंस 1 करोड़ का है सर। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से खवातीन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस मामले को गूगल पर सर्च करें तो 2014 से ये आना शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन मसला अभी तक जूं का तूं है सर। 2013-14 में भी आज भी ये मसला कायम है। जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं इस पर अभी तक अमल दरामद जो हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी 10% वाली खवातीन जो है, जहाँ पे 10% तक खवातीन का वोट डल चुका है, तो इसको 25% तक कर देना चाहिए सर। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि 3 महीने 6 महीने या साल के बाद इस मसले के हल के लिए कोई टाइम फ्रेम दे देने चाहिए सर। इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट रूल नंबर 9 जिस हल्के में खवातीन के वोट 10% से कम हैं वहाँ खवातीन के हवाले से दोबारा वोटिंग कराई जाए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन सर बलूचिस्तान और KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हुआ। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि या तो पार्लिमानी कोई ऐसी कमेटी हो जानी चाहिए जो कि इसको फॉलो अप रखे और उसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं वो पार्लियामेंट को आगाह किया जाए ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो। सर इस सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए और ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनको अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करने का हक़ होना चाहिए और ऐसे इलाकों में बाकायदा तौर पर निगरानी बहुत ज़रूरी है सर। इस हवाले से मिनिस्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त के लिए क्या इक़दाम करेगी और पार्लियामानी कमेटी का ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी कायम होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब जी आजम तार साहब। मैंने जैसे जनाब स्पीकर अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने जो जेंडर गैप था वो 15-16% से नीचे आते आते अब 7% पे आ चुका है और मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद क्या करेगा, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले महीनों और सालों में मज़ीद फ़र्क नज़र आएगा। एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कराई गई है, उसके साथ साथ नादरा को एक्टिव किया गया है और मोबाइल यूनिट्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ देहात में। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे 2018 और 24 के इंतखाबात में फ़र्क नज़र आया है, जो इंतखाबात 2029 में होंगे उसमें ये गैप और इंशाअल्लाह नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नुज़रत सादिक साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जवाब में उन्होंने मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सिर्फ 30 अजला रह गए हैं और एफर्ट्स जारी हैं कि वो इसको कम कर लेंगे गैप और ख़वातीन को उनको CNICs बनाने में मदद मिलेगी। आज मेरी नज़र पड़ी थी एक ख़बर के ऊपर विच इज़ खुशाइन बात है कि नादरा ने लॉन्च किया है बाइकर सर्विस। इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बाइकर सर्विस है ये मैंने सुना है कराची में स्टार्ट की गई है, क्या ये डिफरेंट शहरों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा जहाँ घर बैठे हुए ये सहूलत मुहैया की गई है और नॉमिनल फ़ी के ऊपर आप अपना ID कार्ड बना सकते हैं? अगर ऐसी सहूलत है तो ख़वातीन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या इस पर कितना काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। लॉ मिनिस्टर साहब जी बहुत शुक्रिया नुज़रत सादिक साहिबा। बिल्कुल नादरा ने जो स्पेशल लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल नीड्स, उनके लिए होम सर्विस एट योर डोर स्टेप शुरू की है और नादरा के एजेंट्स जो है जो ऑफिशल्स हैं वो घरों पे जाके उनके बायोमेट्रिक्स तस्वीर और जो CNIC बनाने या उसको रिन्यू करने का अमल है वो उस पर काम कर रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ख़वातीन की हद तक नहीं है। अलबत्ता जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं या ऐसे लोग जो कि निकल नहीं सकते, जो नहीं निकल सकते वहाँ से, उनके
उनके लिए किया गया है। नादरा से हम पिकअप करते हैं कि ऐसी खवातीन जो कि नहीं पहुंच सकती दफातर तक किसी वजह से, उन तक भी ये सहूलत फराम की जाए और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें इजाफा किया जाएगा और इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा, ज़ारा वदूद फातमी साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि जो नादरा और इलेक्शन कमीशन मिल करके अगर हो सके तो यूनियन काउंसिल में इनकी निगरानी करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनकी तालीम इतनी नहीं होती है कि वो पढ़कर नाम बता सकें और उनको बहुत मुश्किल होती है। बाज़ दफ़ा उनको अपने इलेक्टोरल लिस्ट में उनका अपना नाम नजर नहीं आता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन और नादरा मिल करके एक ऐसा कमेटी बनाए जो इनका काम होगा इन औरतों को अवेयरनेस देना, उनको बताना कि किस तरह से वोट देना पड़ता है और कहाँ पे जाकर उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसे इलाके जो कि दूर दराज हैं वहाँ पे औरतों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अगर इसके पर गौर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी आजम साहब, क्या ये हो सकता है? देखिए सर, ऑलरेडी भी ये जो कैंपेन है, ये जो वोटरों का अंदराज है नादरा उसमें अपडेट करता है ऑटोमेशन के ज़रिए से भी, और आपके इलेक्टोरल रोल्स के जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 25 है, 37 है, उनमें ये सारा मैकेनिज़्म दिया गया है। ऑलरेडी ये काम ऑटोमेटेड भी है और खुद से किया जाता है। जहाँ पे कोई फ़र्क मौजूद होता है कि जो उनको असिस्ट करवाते हैं और नाख्वानदा वोटर्स के लिए सहूलत देते हैं। और कैफ ये अच्छी तजावीज़ है, मैं ये तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नादरा तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जी शाइस्ता खान साहब, एक सवाल कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जी मिनिस्टर साहब ने, लेकिन सर स्टिल द जेंडर गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल वोटर जो है इज़ अ प्रेसिंग इशू राइट नाउ जी इन पाकिस्तान। सर मेरा उनसे ये गुजारिश है कि जो कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस होते हैं जिनमें बिल्कुल फीमेल ने वोट कास्ट नहीं किया होता और उसको बाकी जो इस गैप को वो इस तरीके से ख़त्म करते हैं कि बाकी पोलिंग स्टेशंस के साथ उसको मर्ज करके उस गैप को ख़त्म कर दिया जाता है। तो काइंडली इसके ऊपर ऐसी नज़रसानी किया जाए और इस कानून को इतना टाइटन किया जाए कि उस जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस अमर पर ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दी जाए और उन्हें कहा जाए कि इस अमर में बेहतरीन किरदार अदा कर सके ताकि मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाए। जैसा कि सर मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ और इस दफ़ा जो वहाँ से खैबर असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली इजलास में मौजूद हैं और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी किया है। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी हैं और हुकूमती बेंचेस से अतातारड़ इस वक्त नारे लगवा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बेंचेस से उमर अयूब नारे लगवा रहे हैं। अपोजिशन का इस वक्त शोर शराबा जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इस वक्त जो हम कौमी असम्बली इजलास की सूरत हाल देख रहे हैं, मछली बाजार का मंजर पेश करा है। एक तरफ अतातारड़ नारे लगवा रहे हैं और दूसरी जानिब उमर अयूब नारे लगवा रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ का? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसे आज ईवान में पहुंचे और ईवान की कार्रवाई का आगाज हुआ तो अपोजिशन की तरफ से तमाम अराकीन जो अपोजिशन खड़े हो गए, उन्होंने नारेबाजी की, तक शदीद नारेबाजी की और बिल्कुल कायदे इस्लाम के स्टेज को कायदे आवाज़ यानी कि करीब होती है वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। जिसके बाद हुकूमती अराकीन जो मुल्की अराकीन है जिनमें फाकी तारण भी शामिल, उन्होंने भी वज़ीर आज़म की और अपोजिशन की नशिस्तों के दरमियान में एक लाइन बना ली ताकि वज़ीर आज़म तक कोई रुपये ना पहुँचे। अपोजिशन की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई जिस पर कुछ देर के लिए फाकी वज़ीर समेत हुकूमती अराकीन ने भी जवाबी नारेबाजी की, ताहम की तरफ नारेबाजी का सिलसिला बंद कर दिया गया और ईवान की कार्रवाई जो है वो जारी है। मुख्तलिफ उसूल के ऊपर ईवान में बात हो रही है, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही और वज़ीर आज़म और स्पीकर कमीशन या सादिक हुकूमती अराकीन ने कानों के ऊपर जो है।
नवीद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को उस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त जो है वो इज़हार ख्याल भी कर रहे थे और अपोजिशन की जानिब से हमने देखा कि शोर शराबे का जो सिलसिला है वो जारी है। शेर आया हुकूमती अरकान ने नारे लगाए और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में जो है वो उनको इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन का एहतजाज भी इस वक्त जारी है। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी हैं, हुकूमती बेंच से अतातारड़ इस वक्त नारे लगवा रही हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन बेंच से उमर अयूब नारे लगवा रही हैं। अपोजिशन का इस वक्त शोर शराबा जारी है। स्पीकर ने हेडफोन लगा लिए हैं। नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म को हसार में ले लिया। पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं और वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का जो एहतजाज है वो इस वक्त जारी है। शोर शराबे का सिलसिला जारी है, इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है और अपोजिशन की जानिब से भी नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं इस वक्त हुकूमती बेंच से अतातारड़ भी नारे लगवा रहे हैं। मनाजिर आप हमारी आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद है और वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया है और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। आपको बताएं कि अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी हैं, हुकूमती बेंचेस से अतातारड़ नारे लगवा रहे हैं, जबकि अपोजिशन बेंचेस से उमर अयूब नारे लगवा रहे हैं। अपोजिशन का शोर शराबा इस वक्त जारी है। स्पीकर ने हेडफोन लगा लिए हैं। इसी पर बात करेंगे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, वहाँ की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तोजह तलाव नोटिस जो है वो सामने आया, उसके ऊपर की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इतना शोर मचाया जा रहा है, किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, ना गैलरी सुनाई दे रहा है। स्पीकर सदा याद जो है वो हेडफोन लगाकर सदारत कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जवाब दे रहे हैं, मुख्तलिफ सवालों का जो है मुकम्मल उठाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तमाम सूरत नजर आ रही है, जबकि आज वज़ीर आज़म की आमद जो है वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुई है, क्योंकि कल पीपल्स पार्टी ने इस बात पर सख्त एहतजाज किया था स्पीकर याद सादक के चैम्बर में जाके कि अगर वज़ीर आज़म नहीं आएंगे ईवान के अंदर तो वो ईवान की कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। इस पर वज़ीर आज़म तो आ गए हैं, लेकिन ईवान की कार्रवाई जो है वो मुसलसल जो है आप कह सकते हैं कि एहतजाज का शिकार है। कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कार्रवाई हो रही है, एजेंडे पे क्या बात हो रही है, कौन क्या बात कर रहा है, इसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही। नवीद अकबर, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इज़हार ख्याल करेंगे? देखें जी, इस हवाले से कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईवान का जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म जो है वो खिताब करेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन ईवान से बाहर चली जाती है बाइकआउट करके या अपोजिशन काम डाउन हो जाती है तो फिर काफी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म खुद बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म अगर मुनासिब समझे तो वो खुद भी जो है वो जवाब दे, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कभी ओ की आवाज़ें शुरू हो जाती है, कभी नारेबाजी शुरू हो जाती है, कभी वो बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी शुरू कर देते हैं, कभी हुकूमत के खिलाफ और कभी लाठी गोली की सरकार के नारे बुलंद कर देते हैं। हुकूमत की तरफ से नाराबाजी बंद कर देगी जी थोड़ी देर करने के बाद, तो हुकूमत की तरफ से जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है, कार्रवाई चलती रहे और हुकूमती अरकान जो है वो कार्रवाई में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कार्रवाई चल रही है, पीपल्स पार्टी के अरकान जो है शिस्तों पर मौजूद है। इस वक्त जो है ईवान का इजलास चल रहा है। पहले तो जो नोटिस जब बात की गई, अब जो है बिल पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि आज निजी कार्रवाई का दिन है, मंगल को निजी कार्रवाई का दिन होता है। आज निजी कानून साजी और निजी जो ईवान की तहरीक है, करारदादें हैं निजी नोयत की, वो ईवान में आएंगी। उसके ऊपर अभी शादिया मरी का जो है कानून शाह 1984 में मज़ीद तरमीम के हवाले से बिल जो है 2025 कानून शाह तरमीम बिल, इसके ऊपर बात हो रही है। इसका हुकूमत की तरफ से जो इसकी बोर्ड नहीं किया गया इसको, अब ये जो है स्पीकर इसको कमेटी की तरफ भेज रहे हैं। इसी तरह से कानून साजी का सिलसिला शुरू हो गया। ये निजी बिल है जो पेश किए जा रहे हैं। इसके बाद जो है आज के क्या मैं बताता चलूँ कि आज कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश होनी है जो प्राइवेट बिलों के हवाले से। इसके साथ साथ कानून साजी भी आज का उसका हिस्सा है और कौमी असम्बली के जो कार्रवाई के तरीक़ेकार के कायदे ज़ाबित है उसमें तरामीम भी शामिल है। इसके साथ करारदादें भी मौजूद है, जिनसे तो बड़ी अहम करारदादें हैं कुछ, और के अलावा तहरीक कायदा 259 के तहत जो वो भी आज के एजेंडे का हिस्सा है। तो देख रही होगा कि एजेंडा किस हद तक और कैसे आगे बढ़ता है और अपोजिशन जो है इसमें किस हद तक इजाज़त देती है हुकूमत को के और स्पीकर को वहाँ की कार्रवाई आगे बढ़ा सके, क्योंकि एक तयशुदा
अमर है ये है, स्पीकर की तरफ से बताया गया था कि पुलिस ने इस बात के ऊपर जो है यकीन दहानी कराई थी कि जिस दिन निजी कार्रवाई का दिन होगा और जिस दिन वक्फा सालत होगा वो एहतजाज नहीं करेंगे और वो कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन उसके सारा उसके अपोजिट हो रहा है। जी बिल्कुल नवीद, अपोजिट होता हुआ हम देख रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि मुख्तलिफ बिल इस वक्त ऐवान में पेश किए जाएंगे, कौन कौन से बिल हैं जो कि इस वक्त पेश किए जाने हैं ऐवान में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि कानून शहादत तरमीम बिल 2025 मौजूद है। इसी तरह से जो सुहेल सुल्तान है उनका फौजदारी कवानीन तरमीम बिल है। शाहिदा रहमानी का इस्लामाबाद हफ्ते कुदरती मुलाजमत तरमीम बिल 2025 है। सैयदुल्लाह का दीवानी मुलाजमीन तरमीम बिल 2025 है। शाहिदा रहमानी का एक और बिल जो है पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीम बिल वो मौजूद है। इसके साथ नवीद जीवा जो है पीपल्स पार्टी के, उनका दस्तूर में तरमीम बिल 2025 आर्टिकल 59 जो है वो भी मौजूद है। इस तरह से बहुत ये जो बिल है मुख्तलिफ बिलों के ऊपर क़यामत की रिपोर्ट की जानी है। ठीक है नवीद, आपसे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इस वक्त कौमी असम्बली की, क्योंकि शोर शराबा हम देख रहे हैं काफ़ी जारी है। पीपल्स पार्टी के कौन कौन से अरकान हैं जो कि आज इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं और नून लीग के? जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, शाजिया मरी समेत पीपल्स इसके साथ सैयद खुर्शीद शाह समेत बहुत से सीनियर अरकान जो पीपल्स पार्टी के वो मौजूद हैं। आसमा भुट्टो अलबत्ता नहीं है, बिलावल भुट्टो भी नहीं है कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई में शरीक, अगरचे बिलावल भुट्टो जो है वो मिस्टर रात इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और इसके साथ कहते हैं नून के भी तमाम जो लीडिंग या आप कह सके सरकर्दा अरकान है वो मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, आपने अपडेट किया। इस वक्त आपको कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर हुकूमती बेंचेस से अतताड़ नारे लगवा रहे हैं, अपोजिशन बेंचेस से उमर अयूब नारे लगवा रहे हैं। अपोजिशन का इस वक्त शोर शराबा जारी है। स्पीकर ने हेडफोन भी लगा लिए थे। नून लीगी अरकान ने वजीर आजम को हिसार में भी ले लिया है। पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं, जबकि वजीर कानून की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन ने मुकम्मल एहतजाज किया है। और साथ ही वजीर आजम जब ऐवान में पेश हुए तो उन्होंने ऊ के नारे भी लगाए। और जिस तरीके से मनाजिर हम देख रहे हैं कौमी असम्बली के, इस वक्त मछली बाजार का मंजर बना हुआ है और अपोजिशन की जानिब से भी नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही हुकूमती बेंचेस से भी नारे लगवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, कार्रवाई का जो अमल है वो तो इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। जी जीवा साहब, जनाब स्पीकर इसको कमेटी में भेज दिया जाए ताकि उसको ज़्यादा कंसल्ट भी कर लिया जाए, इसको जो है वो इस पर गौर खोज कर लिया जाए। जी आजम साहब, माइक जी खुला। जीवा साहब ने वो हेडफोन्स यूज़ नहीं कर रहे, वो सुन रहे, वो कमेटी के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है, इसे सर डिफर कर दिया जाए, मेरी रिक्वेस्ट। जीवा साहब इसको डिफर करते हैं, आप इनसे ज़रा मुशावरत कर लें, नहीं तो फिर ले आएंगे। इसको हम वो नहीं कर रहे, सिर्फ डिफर कर रहे हैं। महमूद बशीर वेस्ट साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 19। Sir, with your permission, I move that the delay in the presentation or report of the Standing Committee on Bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan till today be condoned. Now